तो जैसे ये टेढ़ी है, ऐसा मत खरीदना आपने, क्योंकि इसका बैठने का यहाँ पे मसला होता है। ये इस टाइम तक जो है ना, ये अपने पंजे से कोई चीज़ भी नहीं खा सकती है, पंजे से कोई चीज़ भी नहीं खा सकती है, क्योंकि इसके पाँव टेढ़े हैं, ये इसकी पकड़ नहीं बनती है। ये देखें ना, यहाँ पे नाखून देखें कैसे मुड़े हुए हैं, यहाँ पे आके बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं, तो ये पकड़ नहीं करते हैं। ये तो सीधी है, लेकिन ये देखें ये आगे फिर पीछे की तरफ जा रही है, तो ये पकड़ नहीं करती है। तो आपने ख़रीदते वक्त बिल्कुल इस चीज़ का लाजिम ख्याल करना होगा। जो आपने ऐसा ख़रीद लिया तो इसको ज़िंदगी भर का ऐब होगा, कहीं पर इसको बिठाओगे सही तरीके से ये बैठ नहीं सकेगी। दूसरी बात है कि ये अपने पंजे से नहीं खा सकेगी, क्योंकि इसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा खाना। तो ये देखें इनके बिल्कुल जो पंजे सीधे हैं, ये देखें पंजे इनके बिल्कुल सीधे हैं, तो ये आराम से किसी जगह पे भी ये खड़े हो सकते हैं। तो दूसरी बात ये है कि ये आसानी से अपने पंजे के साथ कोई भी चीज़ है तो उसको खा सकते हैं खड़े हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज की वीडियो बड़ी कमाल की होने वाली है कि मैं आज बताने वाला हूँ जब तोता ख़रीदने जाते हो तो तोते का क्या क्या देखना होता है और ख़रीदते वक्त क्या क्या इनके साथ करना होता है। आप जाते हैं एक बच्चा ख़रीदने के लिए, तो आपको उनकी कौन कौन सी चीज़ देखनी होगी। छोटा बच्चा आप कैसे ख़रीद सकते हैं, क्योंकि ख़रीदना तो बहुत ही आसान है, लेकिन उसकी पहचान करना और उसको ख़रीदना वो बहुत ही बड़ी बात होती है। तो मैं आगे चल के आपको समझाता हूँ, दिखाता हूँ कि आपने भी ख़रीदना है तो आप कौन सा ख़रीदें, पहाड़ी ख़रीदें या आप देसी ख़रीदें, तो ये मुकम्मल इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो आप ख़रीदते वक्त आपने चेक करना होगा, सबसे पहले आपने इसको यहाँ पे चेक करना होगा, क्योंकि इनके जो होते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें ये दो सुराख होते हैं, एक इधर होता है एक यहाँ पर सुराख होता है। तो सबसे पहले आपने ये इसका सुराख चेक करना है, क्योंकि ये गंद से भरा हुआ नहीं हो, क्योंकि इसके अंदर गंद होगा तो ऐसा समझो कि इसको नज़ला है, तो आप उसको मत ख़रीदें, उसको आप छोड़ दें, क्योंकि उसको नज़ला होगा, वो आपके बिल्कुल काबिल नहीं है। क्यों? लेकिन आपने सबसे पहले ये चीज़ इसकी देखनी होगी, कहीं इसके दोनों सुराख गंद से तो नहीं भरे हुए, क्योंकि गंद ऐसा होता है फिर इनको होता है नज़ला, नज़ले की वजह से फिर जो है ना इसको जो है तकरीबन बुखार हो जाता है, तो इसका गला ख़राब होता है, तो फिर इसकी डेथ हो जाती है। तो आपने वो कभी भी नहीं ख़रीदना है आपने। तो फिर दूसरे नंबर पे आप इसकी आँखें देखनी है, दोनों आँखें इसकी देखनी है। ये देखें तो आपने कुछ इस तरीके से इनकी आँखें आपको देखनी होगी, ये देखें ऐसे कुछ आपने इसकी आँखें देखी होगी। इनकी दोनों आँखें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तो बाद में ख़रीदना। दूसरा आपने इसका जो ज़्यादा ख्याल करना होगा, सबसे बेस्ट जो होगा, आपने इस चीज़ का ख्याल करना होगा कि सबसे पहले आपने इसके पाँव देखने होंगे। अभी चेक कर सकते हैं, ये इनके पाँव हैं, इसकी 4 उंगल होती है, 4 पाँव की जो होती हैं, बिल्कुल 2 पीछे की तरफ होती है, 2 आगे की तरफ होती है, बिल्कुल सीधी होती है। तो आप यहाँ पर चेक करें, तो जैसे ये टेढ़ी है, ऐसा मत ख़रीदना आपने, क्योंकि इसका बैठने का यहाँ पे मसला होता है। ये इस टाइम तक जो है ना, ये अपने पंजे से कोई चीज़ भी नहीं खा सकती है, पंजे से कोई चीज़ भी नहीं खा सकती है, क्योंकि इसके पाँव टेढ़े हैं, ये इसकी पकड़ नहीं बनती है। ये देखें ना, यहाँ पे नाखून देखें कैसे मुड़े हुए हैं, यहाँ पे आके बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं, तो ये पकड़ नहीं करते हैं। ये तो सीधी है, लेकिन ये देखें ये आगे फिर पीछे की तरफ जा रही है, तो ये पकड़ नहीं करती है। तो आपने ख़रीदते वक्त बिल्कुल इस चीज़ का लाजिम ख्याल करना होगा। जो आपने ऐसा ख़रीद लिया तो इसको ज़िंदगी भर का ऐब होगा, कहीं पर इसको बिठाओगे सही तरीके से ये बैठ नहीं सकेगी। दूसरी बात है कि ये अपने पंजे से नहीं खा सकेगी, क्योंकि इसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा खाना। तो ये देखें इनके बिल्कुल जो पंजे सीधे हैं, ये देखें पंजे इनके बिल्कुल सीधे हैं, तो ये आराम से किसी जगह पे भी ये खड़े हो सकते हैं। तो दूसरी बात ये है कि ये आसानी से अपने पंजे के साथ कोई भी चीज़ है तो उसको खा सकते हैं खड़े हो गए, तो ये नहीं खा सकते हैं। इनका यही फ़र्क होता है, ख़रीदते वक्त यही चीज़ें इनकी देखनी होती है। तो इनकी सबसे पहले आपने जो है यहाँ पे देखना है कि 2 सुराख हैं, ये चेक करें कि ये कहीं नज़ले से तो नहीं, गंद से तो नहीं भरे हुए हैं। जेकर ये गंद से भरे हुए हैं तो आप मत ख़रीदें, आप छोड़ दें। फिर इनकी आँखें आप देख सकते हैं, चेक करें, क्यों कि इनकी आँखों में ऐसा नहीं हो कि एक आँख का मसला हो, तो ये लाजिम होता है कि चेक करना होता है। तीसरे नंबर पर जो है इनके पाँव आपने चेक करने होंगे, क्योंकि ये तो बहुत एक ईजी और आसान तरीका है। तो इस चीज़ की आपने पहचान करना है कि जो मैंने आपको बताई है, जो आप इसके
पाँव टेढ़े हों तो बिल्कुल ये छोड़ दें, ये मत ख़रीदें, क्योंकि ये बिल्कुल ये अपने पंजे से कोई चीज़ भी नहीं खा सकेगी। तो चौथे नंबर पर आपने इसके पर चेक करने होंगे। आपने देखा होगा कहीं इनकी अंदर से परी टूटी हुई नहीं है, कहीं डैमेज तो नहीं है, ज़ख्मी तो नहीं है। तो ये चीज़ आपने बड़ी एहतियात से और गौर से देखनी होगी, क्योंकि आप ख़रीद लेते हैं, बस खड़ा होता है तो आप उसको देख लेते हैं, मिट्ठू मिट्ठू करके आप उसको ख़रीद कर ले आते हैं। जब बड़े पेशमान हो जाते हैं कि यार हमने कौन सी चीज़ ले ली है, तो हमने तो उस टाइम नहीं देखा है, ये तो उसने हमारे साथ दगा किया है। तो सबसे पहले तो ये बात है कि आपने देखना चाहिए, क्योंकि आप ख़रीद रहे हैं, आप पैसे दे रहे हैं, तो आप इसको मुकम्मल चेक कर सकते हैं। जब आप इनको चेक नहीं करेंगे, जो इतना आपने ख़रीदा हुआ है, आपने पैसे लगाए हुए हैं, तो आप जो है इसको बिल्कुल चेक करने का आपका हक़ है, आप इनको चेक कर सकते हैं। तो 5वें नंबर पे इनका ये पूँछ है, ये देखें, तो ये पूँछ आपने देखना चाहिए कि कहीं ये टेढ़ा तो नहीं है, क्योंकि जब ये टेढ़ा होगा तो फिर आपके लिए मसला होगा, क्योंकि इसका जो फिर ट्रिक होगा वो ऐसा समझो कि फालज का झटका उसको लगा हुआ है, तो इसी वजह से वो टेढ़ा है। तो आपने ये चीज़ें ख़रीदते वक्त लाज़िम देखनी है। जब पैसे देने हैं तो ये चीज़ें आपने बड़ा ध्यान से और बेहतर तरीके से आपने चेक करनी होगी और देखनी होगी, क्योंकि ख़रीदने से पहले ये चीज़ें इनकी चेक करनी चाहिए। क्योंकि जब आप घर पे चीज़ को लेकर आ जाते हैं तो फिर आप उस चीज़ पे आप जो है फिर जो पेशमान हो जाते हैं, तो कहते हैं कि यार सेलर वाले ने, दुकान वाले ने हमारे साथ जो है उसने दगा किया है, हमारे साथ धोखा किया है। तो धोखे से बचने के लिए ये मैं बता रहा था। मेरा वीडियो बनाने का मकसद इस चीज़ का है कि काफ़ी हमारे भाई हमसे पूछते रहते हैं, हमसे मशवरे लेते रहते हैं, तो काफ़ी इस चीज़ों से जो है हमें मैसेज भी करते हैं, तो यार हमें बताएं कि हमें कौन सी नस्ल ख़रीदनी चाहिए। हमने देसी ख़रीदे हैं, क्योंकि हमारे ये जो इलाके के देसी तोता होता है ना, देसी तोता, हम उसको काठिया भी कहते हैं और उसको देसी भी कहते हैं, इसको हम पहाड़ी तोता कहते हैं। तो ख़रीदने से बेहतर है कि इसका बच्चा आप ख़रीद लें पहाड़ी का, तो ये बेहतर होता है, क्योंकि ये बोलने के लिए काफ़ी आसान होता है और ये काफ़ी लफ्ज़ बोल लेता है, तकरीबन 20 से 25 लफ्ज़ बोल लेता है। तो जो हमारा देसी तोता होता है वो 4 और 5 लफ्ज़ टोटल बोल पाता है। तो उससे बेहतर है कि इसका बच्चा आप ले लें। तो जो चीज़ मैंने बताई है, सबसे पहले आपने ये चीज़ें इनकी चेक कर लेनी है। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें इनकी बिल्कुल सेट हैं, तो बिल्कुल आप बेखौफ होकर, खैर है 1000 हो गया है, 500 का मसला नहीं है, आप महंगा ले लें, लेकिन ये चीज़ें आपने चेक करनी होगी, क्योंकि जब आप घर में लेकर उसको आ जाएंगे तो फिर आपके लिए बहुत ही परेशानी होगी। क्योंकि कोई भी इंसान चीज़ ख़रीदता है तो एक शौक़ से ख़रीदता है। जब उसकी शौक़ होती है तो वो ख़रीदता है, वो पैसे भी लगाता है, क्योंकि ये खाने की चीज़ तो नहीं है, ये बकरा तो नहीं है, ये खाली जो है ये अपनी शौक़ से रखता है। तो शौक़ से जब रखते हो तो आप इनको चेक किया करें, क्योंकि ये ऐसी गलती आप नहीं करें कि आपने तो आप ख़रीदते हैं, आप पैसे भी लगाते हैं, तो आपके तोते को ऐब हो, तो ऐसा मत करें। क्योंकि ख़रीदते वक्त जो जो चीज़ें मैंने बताई है, यही चीज़ें इनकी चेक करें, तो इंशाल्लाह आपका तोता इंशाल्लाह बेस्ट होगा और सेहत के लिए भी अच्छा होगा। जब ये चीज़ें उसकी सेट होगी तो ऐसा होगा, बिल्कुल। ये देखें, ये सबसे छोटा है जो बीच में खड़ा हुआ है मेरा, ये सबसे छोटा है, सबसे बड़ा ये है मेरा, ये देखें, ये सबसे बड़ा है। लेकिन क्या है कि इनको बीमारी की हालत में, इसका ऐसे समझें इसके पाँव भी मुड़े हुए हैं, इसका पूँछ भी मुड़ा हुआ है, तो ये देखें इनका पूँछ जो है ये भी मुड़ा हुआ है, तो इसके बाल पंख जो हैं अभी तक इनके पंख नहीं है, यहाँ पे रुके हुए हैं। तो ऐसी चीज़ों से आपने ख्याल करना है, आपने ख़रीदना भी है, आपने पैसे भी लगाने हैं, तो ये चीज़ें आपने देखनी होगी, आपने ये चीज़ें देखनी होगी। मिट्टू 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 मिट्टू, ये देखें कि मैं ये इसलिए आपको चेक करा रहा हूँ कि ये मुझे नहीं काट रहे हैं। तो आप बच्चा भी लेकर आएँ तो उसके साथ यही हरकत आपने करनी होगी। छोटा बच्चा आप जब लेकर आते हैं तो उनके साथ ऐसी हरकत करते रहेंगे तो आपका तोता कभी भी किसी चीज़ से नहीं डरेगा और टॉकिंग के लिए बहुत सी बेस्ट होगा, क्योंकि वो किसी चीज़ से डरेगा नहीं। जब डरेगा नहीं तो वो खुल के बात करेगा, खुल के जब बात करेगा तो इंशाल्लाह वो बेस्ट होगा। तो ये इस चीज़ों से आपने परहेज़ करना होगा। मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें, क्योंकि जो भी मैं ऐसी वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन